नाभिक दर्शना अप्सरा साधना बेहद आसान है, इसलिए इसे करने के लिए अधिकतर लोग लालायित रहते हैं। आपने कई ऐसी नाभि दर्शना अप्सरा साबर मंत्र सिद्धि के बारे में सुना होगा, जो आसानी से सिद्ध हो जाती हैं और साधक की हर इच्छा को पूरी करती हैं। मुख्य रूप से इस तरह की साधना का उद्देश्य समृद्धि और यश पाना होता है। नाभि दर्शना अप्सरा साधना पूर्ण विधि काफ़ी आसान भी होती हैं और लंबे समय तक चलने वाली साधना भी ये आप पर निर्भर करती हैं कि आप कौन सी साधना करना चाहते हैं। अप्सरा सिद्धि के बाद कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती, यह आपको अपने होने का एहसास करवाती। आप नाभि दर्शना अप्सरा की साधना के पूर्ण होने के बाद अप्सरा का एहसास अपने पास कर सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ भी होती है वहाँ माहौल सुगंधित हो जाता है। नाभिक दर्शना अप्सरा साबर मंत्र की साधना के दौरान सबसे बड़ी मुश्किल होती है नाभिक दर्शना अप्सरा यंत्र की स्थापना की। अगर नाभिक दर्शना अप्सरा मंत्र यंत्र आपके पास ना हो तो आप अष्टदल पद्मा के ऊपर चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर सुपारी रखकर उस शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। नाभिक दर्शना अप्सरा मंत्र में 21 माला का विधान है। एक दिवसीय साधना होने की वजह से ये साधना जितनी आसान लगती है उससे ही कहीं ज्यादा खतरनाक इसके दुष्प्रभाव। अप्सरा साधना के बाद साधक को जो अलौकिक रहस्य की समझ होती है वो उनके तीसरे आंख सक्रिय की वजह से होती है। पारलौकिक जगत के रहस्य को देखने के बाद साधक मानसिक संतुलन रख पाता है या नहीं, ये उसकी मस्तिष्क की स्थिरता पर निर्भर करता है। अगर आप इस तरह की साधना करते हैं तो सावधान रहे, क्योंकि आसान दिखने वाली साधनाओं के अपने खतरे होते हैं। नाभिक दर्शना अप्सरा साबर मंत्र एक शब्द में कहे तो ये एक दिवसीय साधना है, और जो साधक ये साधना कर लेता है उसे सुख यौवन की प्राप्ति हो जाती है। जब कोई साधक शुरुआती स्तर पर होता है और उसे अप्सरा सिद्ध हो जाती है तो वो अपना जीवन खुशियों से भर सकता है। अप्सरा साधना सिद्ध बेहद आसान है, लेकिन ये साधना के स्थिर चिंतन पर निर्भर करती है कि उसे अप्सरा की प्राप्ति होती है या नहीं। ऐसा माना जाता है अप्सरा साधना करने के बाद साधक का जीवन वासना से परे हो जाता है और वो भोग से ऊपर उठकर साधना में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इस वीडियो में किया गया नाभिकीय दर्शना अप्सरा साधना मंत्र एक दिवसीय साधना का भाग है। अगर आप अप्सरा साधना विधि विधान के साथ पूरी कर चलना चाहते हैं तो इस साधना से शुरुआत करें। आपको अलौकिक रहस्यों के अनुभव भी होंगे और साधना मार्ग में आने वाले आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। कौन है अप्सरा? अप्सराओं की उत्पत्ति के संबंध में यह निश्चित तथ्य है कि समुद्र मंथन से पहले रंभा अप्सरा की उत्पत्ति हुई और उनके पश्चात अमृतकट और तत्काल पश्चात भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। इसलिए अप्सराओं का महत्व अन्य रत्नों की अपेक्षा अधिक है। रूप रस और जल तत्व प्रधान होने के कारण ही इनका नाम अप्सरा पड़ा और इनके गुण देवताओं के गुणों के समान ही पूर्ण रूप से प्रभावशाली हैं। नाभिक दर्शना अप्सरा साधना मंत्र की साधना को पूरी करने वाले साधक में अलौकिक रहस्यों को समझ आ जाती है। ये भी कहा जा सकता है कि इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना करके इन अप्सराओं को प्रकट किया। रंभा के अलावा जिन अन्य अप्सराओं का वेदों और पुराणों में जिक्र आता है उनके नाम हैं उर्वशी, मेनका और त्रिलोत्तमा। और नाभिक दर्शना अप्सरा साबर मंत्र की उत्पत्ति भी इस समय हुई थी। साधना पंथ में साधक अपने मन पर नियंत्रण चाहता है, जिसकी वजह से वह अपने अंतर्मन में उतरकर मनन कर सके। पर मन में तो कामनाएं बसी हैं और वो मूल प्रेम जनित होती हैं। अब हृदय अर्थात उर में जो बस जाती हैं उसे उर्वशी कहते हैं, और उर्वशी तो हम सबके मन में है। उर्वशी जनित भाव के कारण ही तो प्रेम की तरंगे मन में उठती हैं और प्रीत में किसी प्रकार की बंदिश नहीं होती। शरद पूर्णिमा की रात जब आसमान में चांदनी की शीतल किरणों में भी प्रेम में संतृप्त युगों को दग्ध कर देती हैं, उस रात्रि में नाभिक दर्शना अप्सरा साधना के आह्वान पर सुरपुर में धरती पर आती हैं। ब्रह्मा साधना से भी आवश्यक और से करने से पूर्व अप्सरा साधना साधक को करनी चाहिए। नाभिक दर्शना अप्सरा की साधना साबर मंत्र को सिद्ध करने के पीछे कई रहस्य हैं। सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति, वय से प्रौढ़
प्रौढ़शी और कोमलता से लबालब कमनीय शरीर जो अपने यौवन से इतराया और प्रेम से सिंचित हैं, प्रतिपल भीनी सुगंध में नहाया तन नाभिक दर्शना के आने की सूचना देता है। इस अप्सरा की काली और लंबी आंखें, लहराते हुए झरने की तरह केश और चंद्रमा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा, कमलनाल की तरह लंबी बाहें और सुंदरता से लिपटा हुआ पूरा शरीर एक अजीब सी मंदाकिता बिखेर देता है। इन्हें इंद्र का वरदान प्राप्त है कि जो इसके संपर्क में आता है वह पुरुष पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर चिर यौवनमय बन जाता है। उसके शरीर का काया कल्प हो जाता है और पुरुष की दृष्टि से वह अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। नाभिक दर्शना अप्सरा साबर मंत्र साधना विधान। इस साधना को आप शरद पूर्णिमा, रमा एकादशी, रूप चतुर्दशी अथवा किसी भी शुक्रवार को संपन्न कर सकते हैं। यह रात्रिकालीन साधना है। इस साधना को रात में 10 बजे से पश्चात संपन्न करना चाहिए। नाभिक अप्सरा साधना साधक अपने घर में या किसी भी अन्य स्थान पर एकांत में संपन्न कर सकते हैं। इस साधना में बैठने से पूर्व साधक स्नान कर सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने एवं अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का छिड़काव करे। साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठे। इस साधना में सुगंधित पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। साधक साधना से पहले ही 2 सुगंधित पुष्पों की माला की व्यवस्था कर ले। नाभिक दर्शना अप्सरा साधना साबर मंत्र की शुरुआत में सर्वप्रथम अपने सामने लकड़ी के बाजोटे पर पीले वस्त्र बिछाकर उस पर गुरु चित्र बनाकर पंचोपचार गुरु पूजन संपन्न करे। गुरुदेव से साधना में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करे। मूल साधना संपन्न करे। बाजोटे पर एक ताम्रपत्र में आदित्य नाभिकीय दर्शना महायंत्र को स्थापित करे। केस से यंत्र पर तिलक कर यंत्र का सुगंधित पुष्पों, इत्र, कुमकुम आदि इत्यादि से पूजन करे। यंत्र के सामने सुगंधित अगरबत्ती एवं शुद्ध घृत का दीपक लगावे। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं अमुक नाम, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का साधक नाभिक दर्शना अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख, आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। इसके बाद नाभिक दर्शना अप्सरा माला से नाभिक दर्शना अप्सरा मंत्र जब संपन्न करे। इसमें 21 माला नाभिकीय दर्शना अप्सरा मंत्र जब उसी रात्रि को संपन्न होना चाहिए। मंत्र हैं ओम ए श्री नाभिक दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्री ए फट। अन्य बीच में घुंघरों की आवाज आने या किसी का स्पर्श होने हो तो साधक विचलित न हो और अपना ध्यान न हटावे, अपितु 21 माला मंत्र जब एकाग्रचित होकर संपन्न करे। इस साधना में जितनी ही ज़्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। नाभिक दर्शना अप्सरा साबर मंत्र के माला मंत्र जब पूरी एकाग्रता के साथ संपन्न करने के पश्चात अप्सरा माला को साधक स्वयं के गले में डाल दे तथा सुगंधित पुष्पों की एक माला को यंत्र पर ढका दे तथा दूसरी माला भी स्वयं के गले में डाल ले। साधना में सिद्धि के संकेत। मंत्र साधना की पूर्णता एवं साधक को यह आभास प्रत्यय होने लगता है कि अप्सरा घुटने से घुटना सटाकर बैठी है। यह जब साधक को यह आभास या प्रत्यक्ष हो जाए तो साधक नाभिक दर्शना अप्सरा से वचन ले कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक मंत्र जप करूं तब तुम्हें मेरे सामने उपस्थित होना है। नाभिक दर्शना अप्सरा साबर मंत्र के दौरान मैं जो चाहूँ वह मुझे प्राप्त होना चाहिए। पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन न हो। तब नाभिक दर्शना अप्सरा साधना के हाथ पर अपना हाथ रखकर वचन देती हैं कि मैं जीवन भर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती रहूंगी। तब इस साधना को पूर्ण समझे और साधक अप्सरा के जाने के बाद उसे अपने साधना स्थल से उठ खड़ा हो। साधक को चाहिए कि वह घटना को केवल अपने गुरु के अलावा और किसी के सामने स्पष्ट न करे, क्योंकि साधना ग्रंथों में ऐसा ही स्पष्ट उल्लेख है। साधना संपन्न होने पर नाभिक दर्शना अप्सरा महायंत्र को अपनी घर में किसी गोपनीय स्थान पर रख दे। जो गले में अप्सरा माला पहनी हुई है वह भी अपने घर में गुप्त स्थान पर रख दे, जिससे कि कोई दूसरा उसका उपयोग न कर सके। नाभिक दर्शना अप्सरा साबर मंत्र में सफलता के बाद जब भी नाभिक दर्शना अप्सरा को बुलाने की इच्छा हो तब इस महायंत्र के सामने अप्सरा माला के उपरोक्त मंत्र की एक माला जप कर
अभ्यास होने के बाद तो यंत्र या माला की आवश्यकता भी नहीं होती, केवल मात्र 100 बार ये मंत्र उच्चारण करने पर ही प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती हैं। नाभिक दर्शना अप्सरा साधना मंत्र को स्त्री भी सिद्ध कर सकती हैं। नाभिक दर्शना अप्सरा के रूप में उन्हें अभिन्न शक्ति प्राप्त हो जाती हैं और उस सखी के साहचर्य से साधिका के शरीर का भी कायाकल्प हो जाता है और ऐसी साधिका अत्यंत सुंदर, यौवनमय और सम्मोहक बन जाती हैं। वास्तव में यह साधना बालक या वृद्ध, किसी भी वर्ण या जाति का व्यक्ति या स्त्री संपन्न कर सकती हैं और यदि विश्वास एवं श्रद्धा के साथ इस साधना को संपर्क करे तो अवश्य ही पूर्ण सफलता मिलती है। नाभिक दर्शना अप्सरा साबर मंत्र साधना सिद्ध विधि विधान अंतिम शब्द। अगर आप अप्सरा साधना से रुचित रखते हैं तो आपको सबसे आसान और एक दिवसीय नाभिक दर्शना अप्सरा साबर मंत्र की साधना के विधि विधान को जरूर पूरा करना चाहिए। कलयुग में जहाँ सात्विक साधना को सिद्ध करना बेहद मुश्किल है, वहीं अप्सरा और यक्षिणी साधना को सिद्ध करना बेहद आसान है। ये दोनों ही शक्तियाँ पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे करीब हैं। अगर आप नाभिक दर्शना अप्सरा साधना पूर्ण विधि को फॉलो करते हैं तो आपको अप्सरा सिद्धि हो सकती है। ध्यान रखें कि गुरु के बगैर ये साधना कर रहे हैं तो अपने विवेक और चित्त को स्थिर रखें। कई बार हम जोश में साधना की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर जैसे ही हमें अलौकिक रहस्यों के दर्शन होने लगते हैं हम अपना विवेक खो देते हैं। ऐसे में ये साधना खतरनाक हो सकती है।